स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कुछ वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप किसी ऐसे संकट में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने का आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी ने इतना परेशान कर रखा है कि आप सही होते हुए भी गलत हो, या किसी ने आपको फंसा दिया है किसी गलत काम में, तो आप वहाँ से किस तरह निकल सकते हो। एक बहुत ही अच्छा उपाय है, रामबाण उपाय कह सकते हैं, यानी सारी परेशानियों का तोड़। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी वास्तु टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो मैं रामबाण उपाय लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, ये उपाय किसी मंगलवार या शनिवार के दिन आपको शुरू करना है। मंगलवार या शनिवार में से एक दिन आप चुनिए, क्योंकि इस उपाय को करने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो दिन आपको सही लगता है, जिस दिन आप टाइम निकाल सकते हैं, उस दिन को आप चुनिए। अपने पास 108 लौंग को रखना है और एक कलावा या लाल रंग का धागा लेना है। अगर ये उपाय आप मंदिर में करते हैं तब भी आप कर सकते हो, और अगर आप ये घर पे करते हो तब भी आप घर पे भी कर सकते हो। इसमें कोई व्रत या पूजा का कोई खास नियम नहीं है। बस आपको सुबह सुबह नहाकर हनुमान जी की कोई प्रतिमा, फोटो, कोई चित्र आपके पास है, उसको साफ कपड़े पर यानी लाल रंग के कपड़े पर रखिए। आप पूर्व दिशा की तरफ ही मुंह करके बैठिए। और उसके अलावा क्या करना है आपको कि हनुमान जी का जो चित्र है आप चौकी या किसी जगह पर रखिए साफ कपड़े पर। वहाँ पर एक चमेली के तेल का या फिर सरसों के तेल का दिया जलाकर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का 108 बार आपको पाठ करना है। हर बार एक पाठ आपका पूरा होता है, उसके बाद एक लौंग आप हनुमान जी को अर्पित करोगे, दूसरा पाठ करोगे, फिर दूसरी लौंग आप उनको अर्पित करोगे। इसी तरह आप 108 लौंगें अर्पित करनी है हनुमान जी को। जब आपकी 108 लौंग पूरी हो जाए, हनुमान जी को आप अर्पित कर दो, फिर आपको उन सारी लोगों को इकट्ठा करना है और एक जो लाल धागा आप लेकर आए थे उसमें आप उसको पिरो के एक माला बना लोगे, यानी उसको बांधते जाइए और 108 लौंग की माला तैयार कीजिए। लास्ट में जब हनुमान चालीसा आपके पूरे कंप्लीट हो जाए तो वह माला भी आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करोगे, और उस समय अपनी जो परेशानी है उसको हनुमान जी को बताओगे। जो आपका दिया है वो जलते रहना चाहिए जब तक कि आपका ये पाठ हो रहा है। अगर ये पाठ आप सुबह करते हो तो आप एक टाइम चुनिए, या तो सुबह करिए या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद 8 बजे से 11 बजे के बीच में कर सकते हो। तो उस समय ये बहुत ही अच्छा काल होता है, उस समय आप ये पाठ कर सकते हो। तो तब आप फ्री होके भी करोगे और अच्छे से करके आप बस दिया अब जला के रखोगे, माला हनुमान जी को अर्पित करोगे, और आपको ये 3, 5, 7, 9, 21 जितने भी मंगलवार या शनिवार आप रखना चाहो उस दिन ये पूजा रख सकते हो। यानी ये पूजा तब आप करोगे तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको बस ये नियम नहीं तोड़ना है। पहले दिन आप पूजा कर रहे हो कि अगले सैटरडे को आप पूजा नहीं करो, आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर संकल्प लेके ये पूजा करते हो कि मैं इतने मंगलवार या शनिवार करूँगा, तो आपको वो पूजा पूरी करनी ही पड़ेगी। बीच में नियम तोड़ना नहीं है। नहीं तो आप अगर किसी संकट में भी नहीं हो तो आप हर मंगलवार को वैसे ही कर सकते हो, इससे आपके पास कभी संकट आएंगे ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त आजमाया हुआ उपाय है, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हनुमान जी का एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाएगा। हनुमान जी हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। चलिए अब हम अपना दूसरा उपाय बताते हैं। अगर आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही है, आपका जो धन है वो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि आप अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी माँ के हाथों से अपने देश की हाई करेंसी यानी सबसे बड़ा नोट लेते समय माँ आपको अपने देश का सबसे बड़ा नोट देंगी, तो आपके माथे पर या तो हल्दी या फिर केसर किसी एक का टीका आपके माथे पर लगाएंगी, और एक नोट अपने हाथों से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या लक्ष्मी माता का कोई मंत्र पढ़ते हुए आपको देंगी। आपको वो पूरी श्रद्धा से लेना है। माँ भी पूर्ण समर्पित होकर ये नोट आपको देंगी, यानी सच्चे मन से देंगी कि अपने बेटे के धन में बरकत हो, ये कामना के साथ अगर माँ आपको देंगी। और आप इस नोट को अपने पर्स में रखोगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जो नोट माँ ने दिया है उसे किसी पॉलीथिन में रैप करके या किसी इस तरह निशान लगाकर किसी कागज़ में लपेट के रखें कि जिससे कि आपको वो खर्च ना हो 1 साल तक।
अगले बर्थडे पे आपको वो नोट किसी गरीब बच्चे को देना है, कन्या को देना है, या फिर किसी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसको देना है। कोशिश करिए कोई कन्या हो, उसकी पढ़ाई में दे दीजिए, उसको बुक्स लाकर दे दीजिए, उसको फल है या कुछ खाने की चीज़ें लाकर दे दोगे तब भी उस नोट का यूज़ हो जाएगा। वो नोट आप घर में यूज़ नहीं करोगे, यानी 2000 का नोट अगर माँ आपको देती हैं तो आप उस नोट का किसी गरीब व्यक्ति के लिए ही उस नोट का इस्तेमाल करोगे। और आपको 1 साल तक क्या, हमेशा ही एक चीज़ और याद रखनी है, अपने पर्स में कभी भी भूल कर भी किसी तरह का कोई बिल, यानी बिजली का बिल, राशन का बिल, इस तरह की रसीदें जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इसके अलावा इसमें कभी भी कोई भी टिकट है, हम कहीं टैक्सी बस में जा रहे हैं उसकी टिकट नहीं रखनी है, चाबी वगैरह भी नहीं रखनी है। इस तरह की चीज़ें रखने से हमारा जो धन है वो अधिक खर्च होता है। तो ऐसे बिल वगैरह अगर आपके पर्स में है तो आप प्लीज़ वहाँ से तुरंत हटा दीजिए और इस नोट को 1 साल तक संभाल कर रखिए। और उसके बाद अगली बार फिर से एक नोट लीजिए, यानी अपने देश की जो हाई करेंसी होगी वही माँ जिस प्रकार जो नोट आप 1 साल तक अपने पर्स में रखोगे आपको उसी प्रकार लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों मेरे आजमाए हुए उपाय हैं, इनसे काफ़ी लाभ मिलता है। आप भी करिए, आपको भी लाभ जरूर मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।